हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी यूट्यूब चैनल। G6 नॉर्म जब लागू हुए थे इंडिया में तो उसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी कम हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया कि अप्रैल 2023 से BS 6.2 यानी फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है। अब 6.2 में क्या नया है और ये कैसे काम करता है उसके बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं पुणे में टाटा मोटर्स के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि BS 6.2 फेज़ 2 के अंदर आपको क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। और यहाँ पर दिखा रहे हैं टाटा मोटर्स सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ 50 लाख गाड़ियाँ। 1998 में स्टार्ट हुआ था, 2023 तक अभी तक 50 लाख गाड़ियाँ टाटा मोटर्स सेल कर चुका है। अब मेरे पीछे जितने भी ट्रक्स थे उनको टेस्ट करने के लिए, उनको चेकआउट करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन उससे पहले हमें टाटा के इंजीनियर्स और डिजाइनर से मिलना था जो हमें एक्जैक्टली बताएंगे गाड़ी के अंदर फेज़ 2 में क्या क्या चेंजेस किए गए। मेरे दिमाग में ये था कि फेज़ 2 के अंदर सिर्फ एक OBD चेंज किया गया होगा और रियल टाइम एमिशन नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ड्राइवर को होता है अच्छा एसी, एयर कंडीशनिंग चाहिए, तेल बचना चाहिए, फिर जल्दी पहुंचना चाहिए। हम लोग ये तीनों चीज को इस बार डिलीवरी कर रहे हैं। We also came up with the design language for the commercial vehicles. We also kept the driver at the center. Now, what is OBD? It is nothing but the onboard diagnostic, which means if there is a likelihood of the emission threshold exceeding the norm, there has to be the indication to the operator, and with the help of number of sensors which are provided on the vehicle, the driver gets actually an indication that he needs to actually do the servicing. Very proudly, I'm just mentioning that our entire commercial vehicle platform is now photo enabled. जिस हमारे मोबाइल पे जो हम ऑटोमेटिक अपडेट होता है, our vehicle now also will get updated whether it is the instrument cluster software. तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था और सबसे बढ़िया बात मेरे को गाड़ी के अंदर ये लगी, खास तौर पे जो ट्रक्स थे उनके अंदर ये लगी। अभी तक हमारे दिमाग के अंदर मिथ था कि अगर गाड़ी के अंदर एमिशन नॉर्म्स को चेंज किया जाएगा या फिर टॉर्क को चेंज किया जाएगा, टॉर्क को बढ़ाया जाएगा तो फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर टॉर्क बढ़ाया जाएगा तो फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है, बट उसको काउंटर किया जा सकता है बाकी चीज़ों को इम्प्रूव करके। जैसे कि टायर का थ्रेड का पैटर्न है उसको चेंज करके आप गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी उसको चेंज कर सकते हैं। गियर रेशियो, जब गियर चेंज करना होता है, कब चेंज करना होता है एग्जैक्टली, तब आपको मालूम चलेगा कि फ्यूल एफिशिएंसी को चेंज किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। तो 1 टन ले जाने का 1 किलोमीटर तक का जो खर्चा है उसको कैसे घटा सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है ना, टाटा ने भी यही क्लेम करा है कि आप अपनी गाड़ी के लिए जितना एक्स्ट्रा दे रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आप 1 साल में ही उस पैसे को सारे को वसूल लो। तो वो एक ही बार ज्यादा दे रहे हो, बाकी साल भर चलाओगे तो इन्वेस्टमेंट है, हाँ, जो घूम फिर के वापस आएगी, उसके बाद जो है प्रॉफिट। नाउ पूरा सेशन खत्म हो गया है। अभी सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो हम फील करने वाले हैं, वो है जितने भी BS 6 फेज़ 2 वाले व्हीकल्स हैं, जितने भी टाटा मोटर्स कमर्शियल ने डेवलप किए हैं, उनको टेस्ट करने वाले। टेस्ट तो हम कल करेंगे, लेकिन आज हम उनको फील करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए, एक्चुअली जो फीचर्स बता रही कंपनी। यहाँ पर देखें तो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। की गाड़ी में सबसे मोटी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूल एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। सो गाड़ी में अभी तक जो हमको समझ में आया वो ये है, पहला एवरेज फ्यूल इकोनॉमी चेंज हो चुकी है। सबसे पहले हम चेकआउट करने वाले हैं टाटा विंगर को। जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये पैसेंजर सेगमेंट के अंदर गाड़ी ही यहाँ पर लोगों को कैरी करने काम आती है। इस एम्बुलेंस के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है और काफ़ी अलग अलग तरीके, मतलब कोल्ड स्टोरेज चेन के अंदर भी काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे तो चेंज हो चुका है। यहाँ पर बीच में डिस्प्ले है वो डिजिटल दिया गया है और ये यहाँ पर एनालॉग दिए गए हैं। 5 वोल्ट के यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। हेडलाइट्स को ऑन ऑफ करने का बटन है यहाँ पर, जो पीछे वाली लाइट्स हैं, ये जो लाइट्स हैं इनको ऑन ऑफ करने का बटन है। अब ये देखिए है टाटा का मैजिक, एक छोटा सा कमर्शियल व्हीकल है, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। इसके अंदर भी आप देखें तो फ्लैट फ्लोर दिया गया है और इसका स्टीयरिंग व्हील भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील भी चेंज कर दिया गया है सो दैट कि ये थोड़ा बेहतर फील हो। V10 टाटा कंपनी का एक छोटे सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर बहुत बढ़िया रेवोल्यूशन लेके आया है। अगर आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, पहले भी इसकी वीडियो आ चुकी है, इसके अंदर भी आपको स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बेहतरीन दिखेगा। अगर चाबी को हम ऑन करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर देख लीजिए फुल डिजिटल डिस्प्ले है। ये एक सिंगल कलर डिजिटल डिस्प्ले है और टाटा का लोगो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो फ्यूल इकोनॉमी है, DF का कितना बचा हुआ है, DF का इंडिकेटर फ्यूल, और यहाँ पर AC वेंट के ओपनिंग दिया गया है। ये जो वेरिएंट है ये नॉन AC वेरिएंट है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी होल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। गाड़ी केबिन लाइट यहाँ पर दी गई और सीट में एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो सीट है ये बाकी सीट से बड़ी है। V20 के अंदर भी आपको एक और चीज़ एडिशन देखने को मिलेगी कि इसका जो डाला है पीछे वाला ये काफ़ी बड़ा है और मेनली ये चीज़ है ये CNG वेरिएंट है। उसके बाद आता है इंट्रा का V30 I think, सॉरी V30 है यहाँ पर।
V30 में आप देख लीजिए डाला जो है ये उससे भी बड़ा है, टायर का साइज भी देख लीजिए, छोटा टायर है और ये बड़ा टायर है। हाँ, अब बात करते हैं आगे और हमने क्या ऐड किया है। आप तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये एक LED बोर्ड है, मैनुअल डेस्टिनेशन बोर्ड। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये आपको हैवी मोड, लाइट मोड दिखेगा, आप जूम करके दिखा सकते हैं। लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हैवी मोड तभी लगाना है जब लोड ज्यादा हो या हिली ट्रेन हो, बट मेरा मानना है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिटी में गाड़ी चला रहे हैं, आजकल फ्लाईओवर तो बहुत सारे हैं, सो आप 3rd गियर या 4th गियर पे चला रहे हैं गाड़ी, फ्लाईओवर आया तो सडनली लोगों का हैबिट होता है कि उसको 3rd गियर पे डाल दें, बट आप 3rd गियर पे ना डालते हुए अगर आप सिर्फ आपका मोड चेंज कर दें तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली फ्लाईओवर चढ़ जाएगी। एंड जब उतरने वाली हो तो आप उसे लाइट मोड पे डाल दीजिए, एक गियर शिफ्ट आपका चेंज बच गया, एक्सीलेटर पैडल यूज नहीं करना पड़ा, क्लच का लाइफ बढ़ जाएगा और आपको माइलेज भी बेटर मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी न्यूमेटिकली सस्पेंडेड सीट, ये आप देख पा रहे होंगे, और हाइट के हिसाब से करेगी। जब भी कोई बम्प आएगा ना तो आपका बॉडी स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ ये सीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी। केबल शिफ्ट मैकेनिज्म है, वो पुराने जमाने चले गए जब वो लंबी रॉड होती थी। अभी ये तो कार टाइप है, देखिए कार टाइप छोटा सा है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है वो भी, ठीक है। गियर शिफ्ट एडवाइजर हो कि मतलब आप कौन से गियर में गाड़ी चलानी चाहिए, तो मेरा टूथ गार्ड को करने के लिए ये दिया हुआ है, टूथ गार्ड, मेरा बॉटल होल्डर। ट्रक्स के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज मुझे देखने को मिला है, ये है इसके जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों यहाँ पर रहने वाले हैं। ये देखो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और ड्राइवर की सीट जो है वो फ्लोटिंग सीट है, अगर मैं बाउंस करूँ तो ऐसे बाउंस कर सकता हूँ। फायदा क्या होगा, ड्राइवर जब गड्ढों के ऊपर जाएगा तो ड्राइवर स्टेबल रहने वाला है, लेकिन ट्रक हिल जाएगा, ड्राइवर एकदम मस्त मक्खन की तरह रहने वाला है। और इसके अंदर एक GPS बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, कनेक्टिविटी सिस्टम आने वाला है, सो दैट कि जो फ्लीट है उसको जो ओनर है वो ट्रैक कर सकता है, जो मैनेजर है वो ट्रैक कर सकता है अपनी गाड़ियों को, कहाँ जा रही है, कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, हार्ड ब्रेकिंग, मतलब OBD2 जो सिस्टम है ना वो इसके अंदर बहुत काम आने वाला है। इसके अंदर एक और चीज है, यहाँ पर मीडियम, लाइट और हैवी है। अब गाड़ी का जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, लेकिन उसको कम करने के लिए यहाँ पर हैवी, मीडियम और लाइट मोड दिए गए। इसका मतलब क्या है कि जब गाड़ी चढ़ रही हो, उतर रही हो, मतलब लोड ज्यादा है, कम है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करेंगे तो एक्चुअली में जो गाड़ी का ECU है वो मैनेज करेगा कि आपको कितनी पावर किस टाइम पे चाहिए। और फैब्रिक सीट्स दिए गए हैं और यहाँ पर देखें तो ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सोचा गया है। बस के बारे में हम जान ही रहे थे कि टाइम मुझे पता नहीं चला, शाम के 6 बज गए और वर्किंग आवर खत्म हो जाता है। अब निराश होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि कल का दिन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था। ये सब जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये हमको मिलने वाली थी, मतलब इनके अंदर हम बैठ के एक्सपीरियंस करने वाले थे कि गाड़ी एक्चुअली में कैसा फील कराती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे। कल जो हमने गाड़ियां देखी थी आज उसको रियल टाइम में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम आ गए हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल फैक्ट्री। अब ये है इसका एंट्री पॉइंट जहाँ से विजिटर्स एंट्री कर सकते हैं और हर एक को पासेस लेने पड़ते हैं। और हाँ, हमें खास परमिशन मिली है कैमरास को अंदर लेके जाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले जाया गया हमें टाटा की टेस्टिंग ट्रैक पे। वहां तक पहुंचते पहुंचते हमने काफी सारी ऐसी गाड़ियां देखी जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है और टेस्टिंग उनकी चल रही है। सबसे पहला जो ट्रक जिसने मुझे अट्रैक्ट किया वो था टाटा कमर्शियल का प्राइमा ट्रक, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा और मैसिव है। ये जो ट्रक है ये काफी ज्यादा प्रीमियम और फीचर लोडेड है। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर एडहास सिस्टम आता है, लेन डिपार्चर सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसे काफी सारे फीचर से लोडेड है। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर आता है, सस्पेंडेड सीट्स आती हैं। अब ये जो ट्रैक है ये टेस्टिंग ट्रैक है टाटा का, यहाँ पर सारे ट्रक्स की टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद जिसने मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो है टाटा एस EV। ये 4 कैटेगरी के अंदर आती है। सबसे पहला पेट्रोल इंजन के अंदर, दूसरा डीजल इंजन के अंदर, तीसरा CNG के अंदर, चौथा EV के अंदर, मतलब 4 कैटेगरी के अंदर इस एस ने अपने पैर जमाए हुए हैं। नेक्स्ट जो ट्रक था काफ़ी अट्रैक्टिव था, छोटा साइज है, नाम है टाटा अल्ट्रा T7। इसके लुक में मत चाहिए, छोटा है लेकिन पावरफुल है। इन सभी ट्रक में एक नई चीज़ की गई है, इनका जो चैसी है वो स्ट्रेट कर दिया है, जिससे लाइट वेट होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस ट्रक के बारे में एक खास बात और है, इसका जो इंटीरियर है जस्ट लाइक ए कार है, यानी कि आप इसको एज ए पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं। इस गाड़ी को मॉडिफाई करके आप कैरावन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको ड्राइव करना एक्चुअली में कंफर्टेबल रहने वाला है, क्योंकि इसका क्लच, इसका गियर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिफाइन कर दी, जस्ट लाइक ए कार। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ क्रूज कंट्रोल भी आता है इस गाड़ी के अंदर। इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, प्लांट के अंदर जो ट्रक्स हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। सबसे पहले हमें ले जाया गया कि जो इंजन है उसको असेंबल कैसे किया जाता है। हर एक पार्ट को यहाँ वहां से लाकर उसको एक असेंबली लाइन पे रखा जाता है, उसको आपस में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो गाड़ी का बॉडी है वो एक मेटल शीट से बनता है और मेटल शीट को लाके एक हाइड्रोलिक प्रेस में रखा जाता है, उससे वो खांचा बन के आ जाता है। अब हाइड्रोलिक प्रेसेस जो है वो
बहुत सारी रखी हुई थी, अलग अलग गाड़ियों की रखी हुई, जैसे जीनोन की रखी हुई थी, आर्या की रखी हुई थी। अब ये जो गाड़ी है ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन इनकी प्रेसेस को यहाँ रखा गया है सो दैट ये कभी फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो इनको यूज करके मेटल शीट को कट किया जा सके। उसके बाद रोबोटिक आर्म से आप देख रहे हैं कि कैसे मशीन उठा उठा के पैनल्स को यहाँ असेंबल कर रही है, यहाँ रख रही हैं। देखने में काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा था। हमने अभी वीडियोस में देखा था कभी कि गाड़ियां ऐसे बनती है, लेकिन आज रियल लाइफ में देख के काफी मजा आ रहा है। उसके बाद हम गए एक बहुत ही साइलेंट रूम के अंदर, जहाँ पर गाड़ी के जितने मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं और साथ में कितनी आवाज़ निकालते हैं उसको चेक करने के लिए। उसके बाद हम गए थे ऐसा ही एक दूसरा दिखने वाले रूम में, वो क्या करता है जैसे गाड़ी एक मार्केट में खड़ी या फिर रोड के ऊपर खड़ी है, गाड़ी कितनी साउंड प्रोड्यूस करेगी उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पर माइक्स लगे हुए हैं। उसके बाद आती है गाड़ी की एनवायरमेंटल टेस्टिंग की बारी। यहाँ पर गाड़ी को 5 डिग्री से 50 डिग्री तक टेस्ट किया जाता है, गाड़ी को रन करके एयर फ्लो को चला के, जिससे मालूम चल सके कि गाड़ी कितना टेम्परेचर झेल सकती है। फाइनली जो प्लांट का मेन सेक्शन है वहां पर गाड़ी आगे खड़ी होती है। उसके बाद इसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स लगा दिए जाते हैं। अभी तक मैं सिर्फ वीडियोस में देखता था कि गाड़ी कैसे बनती है, कैसे रेडी होती है और कितने टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू जाती है। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया, काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूं मैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।